चलो बच्चे, आवाज आ रही, जरा बता दो एक बार। हेलो बुफे, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, देखो यार, अभी हम लोग ना क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। चैप्टर तो निपट गया कल, क्वेश्चन आंसर रह गए, उसी के ऊपर आते हैं अभी। लाइन से क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक पर बेस, ठीक है। अब क्या टॉपिक पर बेस क्वेश्चन करेंगे आज, ये देख लो पहले। आज हमारा सबसे पहले क्वेश्चन का होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को? जी एम ई अपॉन आर ई, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला कितना? जी एम ई अपॉन आर ई। खाली यही नहीं होता कि जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। और इसको हम लिखने के पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं। लिखने का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ऐसा भी लिख देते हैं जी एम अपॉन एक्स, जी एम अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए बस इसमें, है ना। मास अपॉन डिस्टेंस हो जाए, कुछ करना नहीं है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन एम। क्या होता है बेटा? E इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया, सही है। तो इसको लिखने के तरीके देखो, V से शो करते हैं हम लोग जी एम अपॉन आर को, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल लिख दो यहाँ पे भी। लिखने के पैटर्न है खाली पोटेंशियल। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल g का क्या रिलेशन होता था? जी एम ए अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं, याद रखनी है तुम लोगों को, ठीक है। पोटेंशियल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा दो, इंटेंसिटी पूछेगा तो ये लगा दो। पोटेंशियल पूछने पे ये सारे फॉर्मूले काम करते हैं। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन सब सीख चुके हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन आज का, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, वैसे भी बिठा ही रहे हैं। चलो देखो, अपनी तरफ से ट्राई करना, कोशिश करना क्वेश्चन करने की, फटाफट जो जो तुम्हें समझ में आता जाए ट्राई करो। पहला क्वेश्चन आज का, ट्राई करो, ट्राई कर बेटा। आंसर लाने की कोशिश करो फटाफट। टेन, हाँ बिल्कुल सही। अरे 10 बहुत बिल्कुल सुंदर, न्यूटन पर किलोग्राम 10 आ रहा है। देखो कुछ नहीं करना इसमें, कह रहे हैं कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या फॉर्मूला होता था बेटा? E। फोर्स कितना? 100 न्यूटन। बॉडी का मास कितना? 10। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था, आंसर कितना? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। पहला आंसर आ गया, क्लियर हो गई बात। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करो।
देखिए आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता कौन है? अभी तो 4 बच्चों ने आंसर दिया 5 में। करो बेटा करो, लगे तुम नाक मत उड़ाओ मेरी, तुम करो जल्दी। इलेवन अपॉन 10। अच्छा देखते हैं। लगाओ दिमाग जरा। बेटा ऐसा करके बैठे हुए एकदम सपना देखे कोई क्वेश्चन। ये बातें बहुत हैं शरीर में भरी हुई यार, कितनी बातें भरी हुई हैं जीवन में। बाहर बाहर पहले क्वेश्चन कर लो। तुमने ये कर लिया तो फिर बातों के भी मतलब निकलते हैं। और ये भी नहीं किया तो फिर बातें करने से क्या फायदा? अगर आंसर बताओ। मेहनत से पढ़ोगे तो महीने क्लास में पार्टी देंगे। नहीं पढ़े अगर तो पार्टी लेंगे। बिल्कुल सही आंसर है 1/11। लो बेटा सुन देखो ध्यान से। ए बेटा कैन टू बॉडी, इधर भी देख ले बेटा मैं भी हूँ। कैन टू बॉडीज ऑफ masses 10 किलोग्राम एंड 1000 किलोग्राम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। बेटा दो मासेस हैं, एक 10 किलोग्राम का और एक 1000 किलोग्राम का। ठीक है 10 केजी और 1000 केजी। दोनों मासेस के बीच की जो दूरी है कितनी है भैया? 1 मीटर। तो पूछ रहे हैं एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम विल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बी जीरो। तो इनके बीच में जाकर कहा, इनके बीच में जाकर कहा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा बेटा ये देखो ना, एक तरफ से x ले लो तो एक तरफ से क्या ले लोगे बोलो? 1 माइनस एक्स। पक्का? इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर लगेगी, मान लो E1। इस वाले की वजह से इधर लगेगी, मान लो E2। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? चैप्टर खत्म हो गया है, पहले दिन बताया था। अरे यार इस पेन को मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा कि ऊपर भी जा सकता है? तो ऑलवेज अट्रैक्टिव है रिपल्सिव। इसका मतलब ये वाला मास यहाँ रखे हुए किसी मास को अट्रैक्ट करेगा, रिपल भी कर सकता है। ये 1000 किलोग्राम वाला मास यहाँ रखे किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपल भी कर सकता है। इसका मतलब इसने इसको अट्रैक्ट किया, 1000 वाले ने इधर अट्रैक्ट किया, दोनों ने कैंसिल कर दिया। इसे तभी हो सकता है मेरे लाल जब E1 इक्वल टू क्या हो? E2। अरे कुछ समझ रहे हो फिजिक्स? ओके E1 का मतलब कितना बेटा? G m1 अपॉन आर। डायरेक्ट लिख दो G m1 कितना? 10। दूरी कितनी? एक्स स्क्वायर। G m1 कितना? 1000। दूरी कितनी? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। G से G मर गया, 0 से 0 मर गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आई? जरा रूट ले लो या बेटा, रूट लेना, रूट टेको, टेकिंग रूट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट 1 अपॉन एक्स, 100 के रूट भूल गया मैं, अरे सॉरी। 1 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लो, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना? 10x। 1 इक्वल टू कितना? 11x। x इक्वल टू कितना? 1 अपॉन 11 मीटर। आंसर इतनी दूर जाकर जीरो हो जाएगा। नहीं आई यार। अनु भूपेंद्र खुशप्रीत रिद्धि आई बेटा समझ में बात?
बहुत सुंदर। देवांग सो के नहीं उठा होगा, भैंस बैल हुआ जा रहा है लड़का। देखो हटा दो, लिखो लिखो, अपने हाथ पैर से लिखना जरूर क्वेश्चंस को, ये नहीं लिख ही नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं बेटा, इसमें टाइम ही कितना लगना है, इसकी ट्रिक कुछ नहीं। हाँ इसमें ट्रिक कुछ नहीं, इसमें तो 2 लाइनें तो लिखनी है, वो भी एक छोटी सी बात बताऊं तुमको, ट्रिक की भी क्या करना है, ये तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। लो मैं अगर इसको खुद सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मन में भी बहुत सारी बातें सोचूंगा कि भैया जी से जी कट ही चुका होगा, यहाँ पे 10 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो यहाँ पे 100 बचेगा, 1 माइनस एक्स ही बचेगा, स्क्वायर भी खा गया, जीरो हटा दिया। सीधे मैं इस स्टेप को लिखूंगा, जो ये वाला स्टेप है, ये वाला, बाकी चीजें मन में हो जाएंगी सब प्रैक्टिस के साथ, है ना। हाँ ट्रिक बहुत सारी चीजों, हर बात की ट्रिक बनाने पे क्या होता है ना कि फिर उस ट्रिक के लिए भी ट्रिक बना के रखना पड़ता है कि हमने ट्रिक क्या बनाई थी। करो बेटा अगला क्वेश्चन। जैसे केमिस्ट्री में मैं आजकल देख रहा हूँ बच्चों को पता नहीं क्या क्या ट्रिक बना रहा है, सब याद करने के लिए, पीरियोडिक टेबल ये जाने क्या इक्वेशंस याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं, दिन भर कॉपी ट्रिकों से भरी हुई है। यार एक कॉपी दूसरी बना लो उस ट्रिक को याद रखने के लिए, उसको भी तो याद रखोगे। हमने अपने जीवन में सिर्फ एक ही ट्रिक बनाई थी, एक चीज याद रखने के लिए। तो आ गया। मुझे इनके खानदान याद ही नहीं होता था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये दूसरे याद ही नहीं होते थे मुझको, तो ये बनाया था बाबू, अकबर, जहां, औरंगजेब, क्लास 6 में। आंसर बता बेटा। अगर इस क्वेश्चन को तुमने कर दिया कल तुम्हें गुजिया खिलाएंगे हम। खाते गुजिया? गुजिया गुजिया नहीं जानते होली वाली? बेटा गुजिया मार्केट में हर मिठाई की दुकान पे मिल रही है, रुकन पे भी देखी मैंने, बीकानेर पे भी देखी, ये तो देखते रहते घूम घूम की छुट्टी में। ऑक्सीजन कुछ नहीं बेटा, बेटा इन सब चीजों का सीजन, जिस समय पेट ने अलाउ कर दिया गुजिया खा ले 2 पीस लेकर, तुरंत घुस जाते दुकान में। हम दुकान में घुसे, 2 गुजिया खाई, 20 रुपए की लेके निकल लिए। बहुत पसंद है, एकदम जीते मरते पसंद है मुझे गुजिया। एक तरफ गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा हो, एक तरफ गुजिया, पहले गुजिया, वो तो दूसरा भी हो सकता है, गुजिया कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। अरे इसको करूं मैं, खाली बात कहीं सुन रहे हो मेरी तुम? मैं तो डिस्टर्ब करते रहता हूँ बीच बीच में, इसलिए कि तुम ना कर पाओ। देखो चलो मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार, देखो बेटा। देखो हाँ, कह रहे हैं 2 मासेस 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम। ए बाबू तनिष्क सोना, 2 masses 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम आर एट डिस्टेंस 0.25 मीटर अपार्ट। ओके अब देखो ना यार, एक मास यहाँ है 800 किलोग्राम, एक मास यहाँ है कितना बेटा 600 किलोग्राम, ये दोनों के बीच की दूरी 0.25 मीटर है, होने दो।
Compute the magnitude of the intensity of the gravitational field at point distance 0.20 meter from the 800 kilogram and 0.15 meter from the 600 kilogram mass. अब ये ट्राइंगल बनेगा। नहीं, पॉइंट एक ही है, लेकिन 800 किलोग्राम मास से 0.20 दूरी है, 600 किलोग्राम से 0.15 मीटर की दूरी है। तो इस पॉइंट पर मुझको इंटेंसिटी बतानी है, पी पॉइंट पर। नहीं आई, नहीं आई। अब बहुत समझदारी की बात तुमको बताऊं मैं, थोड़ा बहुत भी अगर क्लास 8वीं में या 9वीं में मैथ पढ़ी है, तुम्हें ट्रिपलेट नंबर्स याद होंगे। ट्रिपलेट नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, डांडिया खेलते हैं आपस में, क्या करते हैं ट्रिपलेट नंबर? अरे वो ट्रिपलेट नंबर होते इसलिए है कि राइट एंगल बनाते हैं। हाँ, ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 20 का कितना होता है? 400। 15 का कितना होता है? 225। बन गया ट्रिपलेट। सब पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री रहा। हाँ, जैसे 3, 4, 5 ये हो गया पाइथागोरस लग गया, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। नहीं समझे बात को? 90 यहाँ मत बना दियो। तुम सोचो कि राइट एंगल बनना है, तुम 90 एंगल लेके घूम रहे हो जेब में, कहीं निकाला चिपका दिया। ऐसा तुम्हें 90 यहाँ बनेगा, छोटे साइडों पे बनता है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, चलो सुनो, यहाँ आते हैं। आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात है, तो बताओ ये 800 किलोग्राम वाला इस पी को अपनी तरफ खींचेगा कि दूर भगाएगा? E1 लिख दो इसको। ये 600 किलोग्राम वाला अपनी तरफ खींचेगा कि दूर भगाएगा? खींचेगा। E2 लिख दो। E1 ससुरा इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, इनका रिजल्टेंट बीच में ना आएगा? है? बोलो। हाँ। तो ई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या सिखाए थे तुमको हम डायनासोर के समय में? मन भर गया इसका भी। चलते चलते जीवन में वो भी सोच रहा है कि हटाओ यार। E1 स्क्वायर प्लस कितना? E2 स्क्वायर प्लस 0। आया आनंद साहब? तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। और इसको आ गया था cos 90 कितना? 0। बहुत सुंदर, मैथ अच्छी इसकी। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू कितना? अंडर रूट। E1 का फॉर्मूला क्या होता है? GM अपॉन R स्क्वायर। भूल गए बेटा? ये 3 महीने के बच्चों जैसे ना, 6 महीने बच्चों जैसे तुरंत नहीं कि तुम भूल जाया कर हर चीज। GM कितना? 800। GM अपॉन R स्क्वायर कौन सी दूरी? 0.20 का स्क्वायर। ये कितना? GM कितना? 600। दूरी कितनी? 0.15 का स्क्वायर। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट G इंटू 800 अपॉन कितना? 0.20 इंटू 0.20 प्लस G इंटू 600 अपॉन 0.15 इंटू 0.15। पॉइंट हटाया, 0 0 0 0, 4 जीरो बढ़ा लिए। पॉइंट आया, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा लिए। 2 जीरो से 2 जीरो फालतू काट दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 0 0, 2000 बचेगा, है ना? क्या हुआ? 4 जीरो बचेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ कि मुझे कुछ बाद में करना पड़े कुछ। देखो अब सुनो, यहाँ पे 15 चौक 60, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 3 15, 5 8 40, 1 2 40 पूरा कटेगा तो 4 जीरो। सही है। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट G की वैल्यू क्या होती है?
6.67 10 की पावर -11 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 प्लस 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू कितना 8 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सुनो, 4 जीरो में से इसके 4 जीरो खा गया मैं, 4 जीरो से इसके 4 जीरो खा गया मैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। हाँ मैथ अच्छी है तो सुनो ध्यान से। ई रिजल्टेंट इक्वल टू, और ऐसी जगह घबराना नहीं चाहिए, ऐसी जगह घबराना नहीं चाहिए, है ना। वी ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज, समझ रहे हो। हाँ हमेशा एवरेज से ऊपर रहें। 1 मिनट करते हैं बेटा। तो 6.67 इंटू 10 की पावर 4 जीरो गए तो कितना बचा -7 इंटू 2 प्लस 6.67 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 8/3। 8 3 से मैं इसको काट रहा हूँ 2.2 7 हटा दो। तो ई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आया √2 से मल्टीप्लाई करना जरा यहाँ पे 6.6 ले रहा हूँ खाली मैं 132 हो जाएगा 132 13.2 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 8 दूनी 16 22 अट्ठे 166 हाँ 2 176 17.6 इंटू 10 की पावर -7। कोई दिक्कत? तुम कैलकुलेशन देखो कितनी स्मूथली होगा सब कुछ। ई रिजल्टेंट इक्वल टू, अभी गलत है 10 की पावर -7 आ रहा है अंदर, हम चाहें तो 10 की पावर -8 बनाए उसको या -6 बनाओ कि रूट लिया जा सके। तो मैं क्या करूं 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई। मैं चाहता तो चुपचाप एक पॉइंट इधर सेट कर देता, नहीं किया। तो 1.32 इंटू 10 की पावर -6 1.76 इंटू 10 की पावर -6। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान देंगे जरा। तो ई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना 10 की पावर -6 का रूट कितना 10 की पावर -3 अंडर रूट 1.32 प्लस 1.76। ई रिजल्टेंट इक्वल टू 10 की पावर -3 ऐड करो 6 2 8 7 3 10 0 1 3 3.08। तो ई रिजल्टेंट इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.7 होती है। नहीं आई ये √3 को एक तरीके से देखा जाए तो कितना आ गया 1.73 इंटू 10 की पावर -3। हाँ या ना? आंसर नोट कर लो। क्या एग्जाम में अब सोचवा दिया हमने, सोचते रहना है। जब LKG के बच्चे को मैडम कहती है ये ए होता है तो उसने सोचवा दिया ना एक बार, जीवन भर बच्चा जानता है कि वो ए होता है, अलग से नहीं सोचना होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट, सीख तो गए ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। करो बेटा। बेटा क्या अभी तो 2 3 4 तो होंगे कम से कम, न्यूमेरिकल कराने अच्छे खासे इसके मुझे। नहीं लग रही है, सो थोड़ी देर जाके करो बेटा इसको। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, कर दो फटाफट। देखो बेटा दो ही फार्मूला लगने, सिर्फ दो ही। हम बता दें, हम बता देते हैं एक बार ऐसा क्वेश्चन भी कैसे किया जाता है ना, बताएं। हाँ कह रहे हैं, देखना बेटा, बेटा सबका ध्यान बोर्ड पर।
एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इतना। ये देख रहे हो, कह रहे हैं अर्थ के सरफेस पर यहां पोटेंशियल दिया है कितना, माइनस का 5.12 इंटू 10 की पावर 7 जूल पर किलोग्राम। नहीं है, अर्थ के सरफेस पर इतना पोटेंशियल दे दिया, तो भैया पढ़ा लिखा होने के नाते मुझे एक फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू माइनस का GM अपॉन R। याद है, अब V हमको दे दिया है, हटाओ। फिर कह रहे हैं एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना, और स्मॉल g की वैल्यू हो रही है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर पढ़ा लिखा होने के नाते g का फॉर्मूला क्या होता है, GM अपॉन R स्क्वायर। नहीं आई क्या? तो पूछ क्या रहा है, एज्यूमिंग द मीन रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ हो गई 6400, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो गई 6400, तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। तो पॉइंट सरफेस से कितना ऊपर रखा है बताइए। नहीं आई, देखो फिर से कह रहे एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या रहा है, तो चलो और समझदारी दिखा दे थोड़ी बहुत। पता नहीं ये कहाँ रखा है, यहाँ, और यहाँ पर पोटेंशियल है इतना, हमको ये H नहीं पता, हमको H नहीं पता। ध्यान देना बेटा, बेटा मोबाइल छोड़ दे हार्दिक, छोड़ दे, ध्यान देना बेटा। कह रहे हैं कि सरफेस के ऊपर पता नहीं कहाँ रखा है, लेकिन वहां का पोटेंशियल इतना है, और जहां पे भी बॉडी रखी है वहां पे जी की वैल्यू इतनी है, तो बताइए कितना ऊपर रखा है ना। हम कहीं से आर पता कर लें, सेंटर से लेकर हाइट ये पूरी दूरी आर पता कर लें, और इस आर में से रेडियस को माइनस कर दें, एच आ जाएगा। बोलो हाँ बेटा, यार सीख नहीं रहा, गलत बात हो जाएगी, पाप लगेगा तो बता। मैं कह रहा हूं हम कहीं से पूरी आर पता कर लें, आर पता करने पर रेडियस को माइनस कर दें, इतने पूरे में से इतना माइनस, खाली बचेगा एच, आंसर। अब तुमको पता क्या क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू माइनस का GM अपॉन R, स्मॉल g का फॉर्मूला होगा GM अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना, GM अपॉन कितना R स्क्वायर। क्या ये R स्क्वायर है, ये वाला R, कुछ मत करो, डिवाइड कर दो, देखा डिवाइड करने पे GM खत्म, R स्क्वायर से एक R खत्म, तो बचा क्या, V अपॉन G इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन R। नहीं आई, R ऊपर गया, तो V अपॉन G इक्वल टू माइनस का R। V की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 5.12 10 की पावर 7, G की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी 6.4 इक्वल टू माइनस का R। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है वैसे तो कोई जगह। अब देखो क्या होगा, 6.4 से 512 कटेगा, 5.12 डिवाइडेड बाय 6.4 0.79, तो ये आ गया 0.79 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल टू कितना R, हाँ या ना। और तो R इक्वल टू 0.79 को मैं 8 ले लूं, 0.8 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, कितनी रेडियस आ गई, 0.8 इंटू 10 की पावर 7, या R इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, हाँ या ना। वो कम से डिस्टेंसेस हाइट्स हैं, मॉड ले लिया है, मैथ अच्छी थी।
r इक्वल टू कितना 8 इंटू 10 की पावर कितना 6। ये मीटर है बेटा, किलोमीटर में बदले तो 1000 से डिवाइड, तो r इक्वल टू कितना 8000 क्या किलोमीटर। तो हाइट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, r माइनस रेडियस। r कितना 8000, रेडियस कितनी दे रखी है 6400 किलोमीटर, तो हाइट कितनी आ गई 1600 किलोमीटर। आंसर नहीं आई क्या? हो गया क्वेश्चन। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इन सब क्वेश्चन कैसे करें हम लोग। पहले बेटा लगाया v का फॉर्मूला, g का फॉर्मूला डिवाइड कर दिया, gm gm मार दिया, r से r मार दिए, v और g पता था, r आ गया, r में से r को माइनस कर दिया तो भी h आ गई। नहीं आया पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करो। ये तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाले पे है, करो करो एक बार पढ़ के करो, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। इतनी शिद्दत से तो तुमने पढ़ना शुरू किया तो पूरा तो पढ़ता कम से कम। मेरे आते ही इंटेंसिटी बढ़ गई इसकी बोलने की। चलो बेटे 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 नहीं हो पाएगा? अरे बाप रे बाप। चलो सुनो, बताएं, लगाओ खोपड़ी कॉपी में, लगाओ लगाओ तो रहे। क्या बेटा फॉर्मूला नहीं पता, पोटेंशियल का लगा तो बस बाकी करो, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन फॉर्मूला एक बार सफर पे निकलो तो डेंसिटी क्यों दे रखी है वो जानना चाहते हैं कि तुम्हें कितना पता है मास को, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना आता है कि नहीं। ना, देखो फिर इसका मतलब समझ गए, उन्हीं को कराना है। सबका ध्यान बोर्ड पर। एक सुनो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या सिखाया था, माइनस हटा दो अब, जीएम अपॉन आर ई सिखाया था। अरे बाप रे कोरोना आ गई। हाँ तो v इक्वल टू कितना जीएमई अपॉन आर ई होता है ना। अब सुनो, खूब खूब खोपड़ी लगाओ। g मास ऑफ अर्थ क्या होता है बेटा, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन कितना आर ई से आर ई मर गया, क्या बचा g 4/3 पाई आर ई स्क्वायर रो। हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया क्वेश्चन, v इक्वल टू g की वैल्यू कितनी 6.67 10 की पावर -11 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ अर्थ ये दे रखी है 6.37 इंटू 10 की पावर 6, डेंसिटी ये दे रखी है 5.5 इंटू 10 की पावर 3। किसका ले आओ तो स्क्वायर कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें करना है। तुम्हें क्या लग रहा है, कैलकुलेशन में तुम्हें करके दिखाऊंगा पूरा आंसर, ये तो तुम खुद करोगे। ये मुझसे अगर तुमने करा लिया ना कसम से, फेफड़े फूल जाएंगे सबके।
ये सब तो बच्चों के खुद के करने की चीज है, कैलकुलेशन थोड़े बताऊंगा 11 में तुमको, इतने बड़े बड़े बच्चे हो तुम घोड़ा। ये तो कर ही लोगे, इसका क्या है। देखो मेरी जिम्मेदारी थी सिर्फ यहाँ तक, इसके आगे तुम्हारी शुरू होती है। फिजिक्स सिखाना है, मैं थोड़ी सिखाने बैठा हूँ ना। चप्पल निकाल के मारा था तुमसे, देखा तो मैं कर लूंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे ऑनलाइन वालों कर लोगे कैलकुलेशन, मुझसे करवाओगे तुम भी। तो आंसर लिखो, घर पे करना इसको। क्या कर दो, 6.66 ले लो। मुझसे मत करा कैलकुलेशन, खुद भी तो कैलकुलेशन तो खुद करेगी, इतनी बड़ी हो गई। 10th पास हो गए तुम लोग, इतने बड़े बच्चे हो गए एकदम बैल। ये तो ऐसी चीजों में तो बच्चों को वॉलंटरी सामने आना चाहिए कि लो हम करते कैलकुलेशन, सबसे पहले करके दिखाते हैं। टीचर ने कुछ किया नहीं, यहाँ तक टीचर ही तो बता रहे हैं वाली लाइन। ये किसने बताया तुमको, मेन काम तो उसने कर दिया, तुम्हें रास्ता दिखा दे, चलो करो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे को बताना पड़ेगा, यार तो तुम नहीं करोगे। देखो सुनो, चलो मोबाइल यार। अच्छा एक बार बताओ, 5 मोबाइल रखे, एक भी चलाते देखा तुमने मुझे? नहीं ना, सब उधर सब काम पे लगा हुआ है, उधर चार्ज हो रहा है, तो 2 उधर टंगे हुए। कम चलाता हूँ मैं, इतने मोबाइल होने के बाद भी आधा घंटा भी नहीं चलाता सब ले देखे। उसने रात में कहा था 4 टॉपिक लिख के भेजने को, वो तक तो भेजा नहीं मैंने उसको। मतलब मैसेज पढ़ लिया फिर भूल गया, मैं सोचा कि भेज दूं। तुम लोग एक ही मोबाइल इतना चलाते हो, मोबाइल तो पेरे रहते हो एकदम उसमें, तो है चलाते ही नहीं है। खाली बात हो गई किसी से अपना घर गृहस्थी में, भाई बहन इधर उधर, भैया ये सब बात कर ली, सर लोगों से बात होगी, किसी उधर कौन दिमाग खराब करे सब। 6 इधर देखो, ध्यान देना बेटा, तुम्हें एक छोटी सी चीज सिखानी है। पोटेंशियल एनर्जी, सुनो सर बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, सुनना, 2 मास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 मास सिस्टम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 2 मास, 3 मास, 4 मास सिस्टम सिखाते हैं, ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास 2 मास दे रखे हो, क्या सीखना यार, देखो M1 M2 कितने मास दे रखे हो, M1 M2, ये तुम्हें 2 मास दे रखे हो। तो कोई कहे इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, बीच की डिस्टेंस है R, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है G M1 M2 अपॉन R माइनस का। दो मास रखे हो तो 2 मास की एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का G M1 M2 अपॉन R, और यहाँ लिखने का तरीका होता है U12। क्या लिखते हैं, U12। ये हो गया 2 मास सिस्टम। अगर ये 3 मास होते, 1 2 3, और यहाँ पे मास रखा होता M1 M2 M3, इनके बीच की दूरियां होती, दूरी ये होती बेटा R12, ये होती R23, ये होती R31। तो इसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं, सबका ध्यान प्लीज बोर्ड पर यार, मैं मतलब अपने आप को नहीं सिखा रहा हूं। इसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U12 प्लस U23 प्लस U31, U12
2 3 3 1 बोलो ना 1 2 कल से तुम मुझसे बुलवा लो चलो 1 2 2 3 3 1 जीएसटी भी कम हो गई अब तो बोल लो टैक्स लग रहा कोई माइनस का जी क्या लिखूं m1 m2 अपॉन r12 प्लस माइनस लगेगा जी m2 m3 अपॉन r23 माइनस लगाओ जी क्या m3 m1 अपॉन r31 हो गया तीन सिस्टम का टोटल एनर्जी यहाँ पे चार दे रखे हैं कितने चार अब जरा ध्यान देना प्लीज समझो चार दिए हैं तो समझो ऐसा कुछ है स्क्वायर होगा ये दे दिया इन्होंने और चार यहाँ पे मास रखे हैं 1 2 3 4 कह रहे हैं कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर सबके मास कितने बेटा m m m साइड कितनी l l l l कोई दिक्कत इसकी एनर्जी निकालनी है तो चलो इसको मान लो 1 इसको मान लो 2 इसको मान लो 3 इसको मान लो 4 कोई दिक्कत तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 है ना 1 2 2 3 3 4 4 1 गलत 1 4 3 2 4 भी नहीं लिखोगे क्या डायगोनल नहीं लोगे क्या तो इसमें भी एक चीज रह गई क्या प्लस U13 प्लस U24 डायगोनल भी तो होंगे नहीं आई तो लिखने का तरीका देखना U इक्वल टू माइनस का G M1 M2 अपॉन दूरी M शुरू से कितना समझ में आया नहीं आया एनर्जी 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 4 अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं जी 1 2 मतलब m1 m2 अपॉन दूरी m1 कितना m m2 कितना m दूरी कितनी l नहीं आई तो बेटा m1 m2 को मैं m स्क्वायर ना लिख दूं तो जी एम स्क्वायर अपॉन एल माइनस अरे तुमने ये गलती पकड़ी मेरी कुल मिला के देखो अब 2 और 3 के बीच का क्या करूं मैं जी फिर वही एम स्क्वायर अपॉन एल माइनस इन दोनों के बीच की बताओ क्या जी एम स्क्वायर अपॉन एल उन दोनों की 1/4 जी एम स्क्वायर अपॉन एल माइनस इनके बीच की दूरी ये कितना होगा L√2 सिखाऊं हाँ दूंगा मैं जी एम स्क्वायर अपॉन कितना L√2 2 4 कितना जी एम स्क्वायर अपॉन L√2 ये 4 हैं तो U इक्वल टू माइनस का 4 जी एम स्क्वायर अपॉन एल ये 2 हैं माइनस का 2 जी एम स्क्वायर अपॉन L√2 तो U इक्वल टू कुछ कॉमन निकला कॉमन जी एम स्क्वायर कॉमन एल कॉमन 2 कॉमन 2 प्लस 1/√2 आंसर नहीं आए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आया होगा मजाक से हटकर यार देखो बाकी तो ठीक है सही है चलो एक क्वेश्चन देखो नेक्स्ट अभी टाइम है एक क्वेश्चन कर लो अच्छा
इससे पीछे का आंसर 6 आ जाएगा। एक बार घर पे जाके आराम से नहा धो के ये अलग करो। चलो तो टाइम कटवा रही मुझसे और कुछ नहीं। मुझे पता है शैतान है ये लड़की। अभी 10:30 हो जाएगा क्या कि 10:30 हो गया। 6.22 10⁻7 लिखा है। जूल पर किलोग्राम लिखा है। लड़की मार दूंगा तुझको मैं। ये क्वेश्चन दो जल्दी से। जाओ घर। हो गया छुट्टी। चलो पक्का हाँ। मिलते हैं बेटा हम लोग कल। बहुत शैतान हो यार तुम लोग।